आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 1:30 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई है। ईडी की पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने सनसनीखेज खुलासा किया है, दावा किया है। अर्पिता मुखर्जी के मुताबिक संपत्तियों की वो सिर्फ केयर टेकर थी, यानी कि जो पैसा उनके घरों से मिला है वो उनका पैसा नहीं है, वो सिर्फ उन पैसों की केयर टेकर थी। और अर्पिता मुखर्जी ने यह भी कहा है कि जो पैसा उनके घर से मिला है वो पार्थ चैटर्जी का है। अर्पिता को पैसे वाली अलमारी को छूने की इजाजत नहीं थी। अर्पिता ने बताया कि केयरटेकर के तौर पर उसे पैसे दिए जाते थे। पार्थ चैटर्जी उसे महज जरूरी खर्च के लिए कुछ पैसे देते थे। अर्पिता के मुताबिक उसे सिर्फ गहने पहनने की छूट थी, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी के दोनों घरों से गहने भी बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में अर्पिता ने बताया है कि पैसा उनका नहीं था, वो सिर्फ केयरटेकर थी, पैसा पार्थ चैटर्जी का था और जो गहने उनके घर से मिले हैं वो गहने पहनने की छूट उन्हें थी। अर्पिता चैटर्जी ने यह खुलासा पार्थ के सामने किया। आपको बता दें कि अर्पिता के बयान के वक्त वहां पर आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई, उस दौरान अर्पिता की तरफ लगातार पार्थ चैटर्जी देख रहे थे। तो इससे पहले भी अर्पिता और पार्थ को आमने सामने बैठाकर ईडी ने पूछताछ की है। और एक बार जब अर्पिता और पार्थ को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई और अर्पिता एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे कर रही थी, तो उस वक्त पार्थ अर्पिता को देख रहे थे। मेरे सहयोगी अतुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अतुल, आप तो इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले भी दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा चुकी है और आज जो पूछताछ हुई उसमें और क्या कुछ निकल कर सामने आया, विस्तार से बताइए। देखिए ज्योत्सना, अर्पिता और पार्थ दोनों 3 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में है। दोनों से डेली, क्योंकि पहले अलग अलग पूछताछ की जाती है, उसके बाद दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाती है। जिस तरीके से अकाउंट्स का, शेल कंपनियों का पता लगा था, अकाउंट्स का पता लगा था, उसमें 8 करोड़ रुपया ईडी ने जब्त कर लिया, उन अकाउंट्स को सीज कर दिया गया है। अर्पिता और जब पार्थ को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई तो उसमें अर्पिता ने यह बताया कि उसको जो कैश है वो अलमारी के अंदर रखा होता था, उसको छूने की इजाजत नहीं, चाबी उसके पास नहीं होती थी, वो सिर्फ एक केयर टेकर थी। और जो गहने थे वो उनका जरूर इस्तेमाल करती थी, उनको पहनती थी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आखिर ये कहां से सारा पैसा आया था, कहां से ये सारे गहने आए थे, कहां से ये पूरा सोना आया था। लेकिन ये सारा पैसा, सारा सोना पार्थ चटर्जी का है, उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक केयर टेकर थी और इसके अलावा कुछ नहीं थी। इसके अलावा ज्योत्सना, जो अर्पिता है उसके 10 फ्लैट्स की जानकारी भी ईडी को मिली थी, चाहे वो टॉलीगंज के अंदर वो फ्लैट्स हो, चाहे वो बल्गारिया के अंदर 3 फ्लैट्स हो, दोनों ही सोसाइटी में 3-3 फ्लैट्स थे। इसके अलावा 4 प्रॉपर्टी का और खुलासा हुआ है और ईडी के सोर्सेज का कहना है अभी कुछ और प्रॉपर्टीज का खुलासा हो सकता है। इसके अलावा पार्थ चटर्जी की लगभग 20 प्रॉपर्टी का खुलासा अब तक खुलासा हुआ है। लग्जरी कार्स के बारे में भी पता चला है। वापस से ईडी की टीम उनके घर गई थी अर्पिता के और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला था। चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल आपका। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। अर्पिता की कंपनियों के 8 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। दरअसल अर्पिता के ऊपर यह आरोप था कि वो 2 शेल कंपनियां भी अपने फ्लैट से बैठकर चलाती हैं। अर्पिता पार्थ से पूछताछ के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है। शेल कंपनियों के जरिए पैसे की हेराफेरी का भी अर्पिता पर आरोप लगा है और उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर लिया गया है, जो कंपनियों के नाम पर थे, और 8 करोड़ रुपए जो थे वो ईडी ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिए हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर में आप अर्पिता को देख रहे हैं तो दूसरी तस्वीर अर्पिता के उस फ्लैट की जहां पर दोबारा ईडी की टीम पहुंची। ना सिर्फ वहां पर नोटिस चिपकाया गया, बल्कि वहां जो फ्लैट में जो मेन रूम है, जो हॉल है, वहां जो सीसीटीवी फुटेज लगा था उसको भी जांचा गया, क्योंकि ये बात सामने आई है कि अर्पिता की जो 3 लग्जरी कार्स मिल नहीं रही हैं, जिनकी संख्या 4 भी हो सकती है, ऐसी भी बात कही जा रही है, उनमें भी करोड़ों रुपए छुपे हुए हैं। ये सिर्फ 50 करोड़ का मामला नहीं है, ये 100 करोड़ तक का मामला हो सकता है और इसी को लेकर लगातार ईडी की जांच जारी है। अर्पिता और पार्थ को आमने सामने बैठाकर भी ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। 3 तारीख तक ईडी की कस्टडी में अर्पिता और पार्थ, और इनसे लगातार पूछताछ जारी। इसी बीच एक और बड़ी खबर, पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का मेडिकल कराया गया है। कोलकाता के ईएसआई अस्पताल में दोनों का चेकअप हुआ। ये रूटीन चेकअप है, हर रोज इन्हें यहां चेकअप के लिए, मेडिकल करवाने के लिए लाया जाता है। पत्रकारों के सवाल पर पार्थ चैटर्जी ने चुप्पी साध ली।
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता ईडी की रिमांड पर हैं, जहां हर रोज उनसे घोटाले को लेकर पूछताछ चल रही है। इस बीच कोर्ट के आदेशानुसार हर 2 दिन के बाद इन दोनों आरोपियों का मेडिकल टेस्ट भी कराया जा रहा है। इधर ईडी इनसे पूछताछ कर रही है तो ताबड़तोड़ एक्शन भी ले रही है। पूछताछ में अर्पिता ने कुछ लोगों के नाम भी बताए जो अर्पिता के बेलघोरिया वाले फ्लैट पर पैसे लेकर आते थे, जिसके बाद शनिवार रात ईडी की टीम उस फ्लैट पर पहुंची थी और सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला गया, जिससे कि पता लगाया जा सके कि अर्पिता के दावे में कितना दम है। इधर ईडी ने एक बार फिर अर्पिता के कई बैंक खातों को सीज करते हुए उनमें जमा करीब 8 करोड़ रुपए को जब्त कर लिया है। इस तरह 22 जुलाई से अब तक कुल 51 करोड़ कैश और खाते में जमा 8 करोड़ जब्ती के साथ ईडी ने करीब 59 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इसके बावजूद अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी के कई ठिकानों की तलाशी अभी बाकी है, जहां करोड़ों की काली कमाई छुपा कर रखी गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।